पिछले एपिसोड में तांगसन और फैंग की बैटल हो रही थी। पहले दोनों कॉम्बैट फाइट करते हैं। फैंग की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वह तांगसन पर भारी पड़ने लगता है। तांगसन उसे फाइट बैक कर रहा था, लेकिन फैंग तांगसन को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था। फैंग अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करता है। दोनों की बैटल सच में देखने लायक है। तांगसन फैंग को अपनी ब्लू स्फीयर प्लांट से पकड़ लेता है, लेकिन फैंग तांगसन की ब्लू स्फीयर प्लांट को इजीली काट देता है। वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके ब्लेड बनाता है और उससे तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन उस ब्लेड को ब्लॉक करने के लिए अपने जुआनतियान हैंड का यूज़ करता है। फैंग तांगसन की कुटाई कर रहा था। तांगसन बार बार ब्लू स्फीयर प्लांट से फैंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग हर बार उसकी ब्लू स्फीयर प्लांट को काट देता है। तांगसन के फ्रेंड्स को तांगसन की चिंता हो रही थी। तांगसन फैंग को फिर से ब्लू स्फीयर प्लांट से पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे फैंग इजीली काट देता है। तभी तांगसन उसके पीछे आ जाता है और उसे पंच कर देता है, जिसके बाद वह फैंग को ब्लू स्फीयर प्लांट के केज में बंद कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। फैंग दूर जाकर गिरता है। सभी को लगता है कि तांगसन जीत चुका है, लेकिन ग्रैंड मास्टर बताते हैं फैंग ने अभी अपनी फर्स्ट और सेकंड सोल स्किल का यूज़ किया है। इसका मतलब उसने अभी अपना बेस्ट नहीं दिया है। तभी फैंग अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करता है। उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं। वह बताता है, मेरी थर्ड सोल स्किल मेरी बॉडी कंडीशन को टॉप तक ले जाती है। तांगसन फैंग की बैटल स्ट्रेटजी से बहुत हैरान था। फैंग कहता है, तांगसन, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल निकले, इसलिए मैं तुम्हें हराने के लिए और ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ। डायमू भाई फैंग की स्ट्रेंथ देखकर समझ जाता है कि वह उसके आसपास भी नहीं है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, जितनी टफ बैटल होगी इनकी इम्प्रूवमेंट भी उतनी ही अच्छी होगी। एम्परर कहते हैं, इस बैटल ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया है। तभी चीफनिंग कहते हैं, योर मैजेस्टी, बैटल तो अभी शुरू ही हुई है। फैंग तांगसन से कहता है, मैं तुम्हें अपनी सेल्फ क्रिएटेड स्किल से हराऊंगा। फैंग की सेल्फ क्रिएटेड स्किल का नाम गेल वुल्फ 36 कंटिन्यूस चॉप है। वो अपने विंग्स से तांगसन पर कंटिन्यू अटैक करते जाता है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं, सेल्फ क्रिएटेड स्किल स्पिरिट रिंग से मिली सोल स्किल से अलग होते हैं। सेल्फ क्रिएटेड स्किल को सोल मास्टर अपनी हार्ड ट्रेनिंग और अपनी मेहनत से डेवलप करता है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। फैंग का टैलेंट सच में डरावना है। फैंग का हर स्ट्राइक पहले से ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। जिस तरह तांगसन के हाओतियन हैमर में हर स्विंग के साथ पावर बढ़ती जाती है, उसी तरह फैंग के विंग्स के अटैक से उसका नेक्स्ट अटैक ज़्यादा पावरफुल होता है। तांगसन को सिर्फ 4 हिट पड़े थे, लेकिन फिर भी वह इंजर्ड हो गया था। शावू को तांगसन की चिंता हो रही थी। तांगसन अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करता है। फैंग को लगता है कि तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर क्रेज का यूज़ करने वाला है, लेकिन तांगसन अपनी सेल्फ क्रिएटेड स्किल ब्लू सिल्वर स्पाइक फॉर्मेशन का यूज़ करता है। सभी तांगसन के पास सेल्फ क्रिएटेड स्किल देख हैरान रह जाते हैं। ब्लू सिल्वर प्लांट तेजी से फैंग की तरफ बढ़ रही थी। फैंग उन्हें काट रहा था, लेकिन उसे तांगसन के पास पहुंचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। फैंग अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करता है और तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन मन में कहता है, क्या मैं हारने वाला हूँ। तांगसन अपने क्लियर्स का हैमर को बाहर निकाल लेता है, जिससे फैंग का अटैक खत्म हो जाता है। फैंग तांगसन के हाथ में वेपन देख दूर हट जाता है। एम्परर तांगसन के हाथ में क्लियर्स का हैमर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। चीफनिंग बताते हैं कि तांगसन ग्रैंड हाओतियन मास्टर यानी तांग हाओ का बेटा है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सलस एक सोल्जर को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ कहता है। चीफनिंग सलस को नोटिस कर लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये कुछ तो कांड करने वाला है। तांगसन अब फैंग से डायरेक्ट फाइट करना चाहता था। हाओतियन हैमर दुनिया की नंबर 1 टूल सोल है। बिना किसी स्पिरिटिंग के भी उसके हैमर का वजन 500 जिन था। तांगसन रैंडम एयर हैमरिंग स्किल का यूज़ करता है। वह फैंग से तगड़ी फाइट कर रहा था। वह फैंग को हैमर से मार के दूर कर देता है। फैंग पावर अप करता है और तांगसन की तरफ अटैक करने बढ़ता है। वह हो के लिए तांगसन को हराना चाहता था,
जबकि तांगसन अपनी टीम को जिताने के लिए लड़ रहा था। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फेंग शाओतियन दूर गिरने लगता है। उसके विंग्स भी पूरी तरह से टूट चुके थे। वह अपने विंग्स को एरो स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वह उन ब्लेड से तांगसन पर अटैक करता है। तांगसन अपनी हाउतियन हैमर से उन दोनों ब्लेड को आपस में टकरवा देता है, जिससे एक ब्लेड तांगसन को आके लग जाता है। फेंग शाओतियन ने अपनी पूरी सोल पावर यूज़ कर ली थी, जिससे वह एग्जॉस्ट हो चुका था। वह तांगसन से पूछता है, तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है? तांगसन उसे बताता है कि इसे हाउतियन हैमर कहते हैं। फेंग शाओतियन भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। रेफरी शेक स्कूल को इस बैटल का विनर अनाउंस कर देता है। तांगसन जीतने से पहले फेंग शाओतियन की गलतफहमी दूर कर देता है और कहता है कि मेरा हुओ के साथ कोई चक्कर नहीं है। तुम उसे पसंद करते हो तो वो तुम्हारा मैटर है। शेक स्कूल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी तांगसन को चीयर कर रहे थे। तांगसन भी इंजर्ड था, वह भी ढेर हो जाता है। दोनों ही टीम के मेंबर्स अपने अपने वॉरियर्स को उठा के ले जाते हैं। एम्परर कहते हैं रैंडम एयर हैमिंग स्किल को इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ निंग इतने कॉन्फिडेंट हैं। सलस को हाउतियन ट्राइब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कुछ तो कांड करने की सोच रहा था। एम्परर अनाउंस करते हैं। वे सभी 15 टीमों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वे शेक स्कूल को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने 14 मैचेस जीते थे। वे कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप सभी एम्पायर को गौरवान्वित करोगे। वे अपने क्राउन प्रिंस से सभी टीम्स को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाने कहते हैं। उनके साथ 500 सोल्जर्स भी उन्हें मार्शल सोल हॉल सिटी छोड़ने जाने वाले थे। बियाओ क्राउन प्रिंस का सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी एम्परर कहते हैं जो भी टीम एम्पायर के लिए इस एडवांस सोल मास्टर टूर्नामेंट को जीतेगी उसे एम्पायर 2 सोल बोन देगी। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम चीफ निंग और एम्परर की बातों को सुनते हैं, जिसमें चीफ निंग ने एम्परर से कहा था शेक स्कूल के अंदर एक और मेंबर भी है जो कि ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन क्लैन से है। शेक स्कूल के अंदर 3 ग्रेट मेजर ट्राइब के जीनियस हैं। मुझे यकीन है कि वे ज़रूर एम्पायर के लिए इस टूर्नामेंट को ज़रूर जीतेंगे। वे एम्परर से शेक स्कूल को अपनी तरफ लाने का कहते हैं ताकि मार्शल सोल हॉल इतने यंग जीनियस को अपनी तरफ ना ले जाए। एम्परर चीफ निंग की बात मान गए थे, इसलिए उन्होंने ऐन वक्त में 2 सोल बोन देने का वादा कर दिया। क्राउन प्रिंस भी वहीं पर था। वह मन में कहता है मास्टर ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, अब बस हमें 2 सोल बोन चाहिए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर थियान द एम्पायर के जनरल अपनी आर्मी के साथ सभी स्कूल को लेने आए थे। वह शेक स्कूल के बाहर खड़े थे।